अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 टिश्यूज ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। टुडेज आवर टॉपिक इज ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट्स। आज हम पढ़ेंगे कि ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स जो है प्लांट्स के अंदर वो किस तरह होते हैं, कौन से होते हैं, वो कैसे जो है फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यू नो दैट ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन टाइप्स ऑफ टिश्यूज के जो ऑर्गन्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं, ऑर्गेनाइज टू सर्व अ पर्टिकुलर फंक्शन, जो मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, खास फंक्शन। ऑर्गन्स विच परफॉर्म रिलेटेड फंक्शंस वर्क टुगेदर एंड मेक एन ऑर्गन सिस्टम। अगर आपको पूछा जाए कि ऑर्गन क्या होता है, वैसे तो आपने स्पेसिफिकली इनकी डेफिनेशन जो है वो पढ़ी हुई है, तो ये तो ऐसा जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए है कि क्या होते हैं ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम में बार बार जो चीज़ों को रिपीट किया जाता है कि ऑर्गन्स किस तरह से बनते हैं। ऑर्गन आर मेड, अगर ऑर्गन्स पूछा जाए कि हाउ ऑर्गन्स मेड, तो ऑर्गन्स आप लिख देना ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज, 2 या 2 से ज़्यादा टिश्यू से मिलकर बनते हैं। ऑर्गेनाइज्ड टू सर्व अ पर्टिकुलर फंक्शन, ताकि वो एक सेम फंक्शन परफॉर्म कर सकें। अब ऑर्गन्स विच परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन, ऐसे ऑर्गन्स जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वर्क टुगेदर इकट्ठे रहते हैं टू मेक एन ऑर्गन सिस्टम, तो वो क्या मिलकर बनाते हैं, एक पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम। तो आपको पूछा जाए कि हाउ ऑर्गन सिस्टम इज मेड, तो आपने यहाँ पे ये मेंशन कर देना है कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो इस तरह से बनते हैं। हाउ ऑर्गन सिस्टम्स आर मेड, तो आपने यहाँ से कह देना है कि ऑर्गन्स जो ऐसे जो इकट्ठे रहते हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स कहते हैं। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स, जो है वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है ऑर्गन्स इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से जो है वो ऑर्गन्स होते हैं। रूट्स जो है वो ऑर्गन्स के अंदर होते हैं। रूट्स आर यूजुअली फाउंड और अंडरग्राउंड एंकर द प्लांट इन द सॉइल एंड अब्जॉर्ब वाटर एंड एसेंशियल मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स क्या कहते हैं, सबसे पहले अगर आप ऑर्गन्स को हाईलाइट कर ले, आप बेसिक ये है कि आप सबसे पहले अगर ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गन्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो रूट्स एक ऑर्गन है उसके अंदर, ठीक है। रूट्स की इसने दोबारा से हेडिंग दे दी है क्योंकि हाफ उस पेज पे है, नेक्स्ट इस पेज पे, तो आप एक ही हेडिंग दे रहे तो इट्स इनफ। नेक्स्ट है स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर। दीज आर द 4 ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। प्लांट के अंदर ये जो है वो ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब फर्दर हम इन ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑर्गन्स जो है वो किस तरह के होते हैं, कि आप कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। Roots are usually found underground, anchor the plant in the soil and absorb water and essential minerals from the soil. Roots का काम क्या है, अंडरग्राउंड होते हैं। अंडरग्राउंड का मतलब कि ज़मीन के अंदर होते हैं। एंकर द प्लांट, जो प्लांट को होल्ड किए होते हैं इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर, एंड अब्जॉर्ब वाटर, और पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, एंड एसेंशियल मिनरल्स और न्यूट्रेंट्स, एंड एसेंशियल मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, यानी कि एसेंशियल जो मिनरल्स या न्यूट्रेंट्स वगैरह हैं उनको सॉइल से क्या कहते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स आल्सो स्टोर न्यूट्रेंट्स, न्यूट्रेंट्स को भी स्टोर करते हैं दैट द प्लांट यूजेस फॉर द ग्रोथ, जो प्लांट के अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करता है। तो इस फंक्शन बताया हुआ है ना रूट्स का। पहले उसने ऑर्गन्स बताएंगे कौन कौन से ऑर्गन्स है और कौन कौन सा ऑर्गन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये डिस्कस कर रहे हैं। तो रूट क्या करता है, रूट जो होता है सॉइल के अंडरग्राउंड होता है, ज़मीन के अंदर पाया जाता है, और सॉइल में से क्या करता है, वाटर और एसेंशियल न्यूट्रेंट्स या मिनरल्स वगैरह को अब्जॉर्ब करता है और उसको स्टोर करके रखता है बॉडी के अंदर जब उसको प्लांट को ग्रोथ की ज़रूरत होती है। देन है रूट्स एंड कॉट प्लांट इन द सॉइल अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। अच्छा, इन्होंने सिर्फ दोबारा से बता दिया हुआ सारा कुछ, तो आप इसे चाहें तो कट कर दें, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। यू रूट्स आल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट यूज्ड फॉर द ग्रोथ, सेम वही चीज़ है जो ऊपर लिखी हुई है, मेंशन की गई है। स्टेम है, स्टेम्स सपोर्ट लीव्स। अब स्टेम का काम क्या है, सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, क्योंकि पता ना स्टेम के ऊपर वो लगी होती है, ब्रांचेज होती हैं, शाखें होती हैं, टहनियाँ लगी होती हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर फ्लावर्स भी होते हैं, लीव्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, तो वो उन टहनियों को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टेम जो तना होता है। तो स्टेम कंटेन वेस्कुलर टिश्यूज। स्टेम के अंदर क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जिसे हम कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को और फूड को। जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा और जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। या अपना इसको हाई लिख लें यहाँ पे। एंड फैसिलिटेट दी मूवमेंट ऑफ वाटर, और क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, सहूलत देते हैं किसकी, मूवमेंट ऑफ वाटर की, मिनरल्स की, एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द रूट्स एंड लीव्स। किसके दरमियान में, रूट्स और लीव्स के दरमियान में, यानी कि जो एक दरख्त है ना, ये पूरा एक दरख्त है, ठीक है, ये रूट्स है, इसके अंदर यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के जो पूरे पूरे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो क्या करवाते हैं, रूट्स से ऊपर लीव्स तक या दरख्त तक क्या करते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह जो है वो लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। फिर आते हैं लीव्स। लीव्स आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी साइट्स का मतलब क्या है, साइट कहते हैं जगह को, प्राइमरी मतलब कि बुनियादी बेसिक जगह है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस जो होती है वो कहाँ होती है, लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म की जाती है यहाँ पे। एंड ट्रांसपायरेशन कहते हैं लॉस ऑफ वाटर, एक्सक्रीशन भी हम इसे कह सकते हैं। ट्रांसपायरेशन कहते हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी अपर पार्ट्स ऑफ द लीव्स, इसका ट्रांसपायरेशन, यानी कि हम कहते हैं ना कि जिस तरह इंसानों के अंदर स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, ठीक है, स्किन के अंदर से निकलता है, इस तरह एनिमल प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, लीव की जो सर्फेस होती है जैसे पानी जो है वो एवेपोरेट करता है, उसे ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ये आ गया डेफिनेशन, आ गई, आप ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन को हाईलाइट कर लें, यह है ट्रांसपायरेशन। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन इन लीव्स इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू द स्मॉल पोर्स कॉल्ड
स्टोमेटा के अंदर से। अच्छा अब बच्चे क्या कहते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि वो कहते हैं जी कॉल्ड के बाद वर्ड लिखा हुआ ना, डेफिनेशन उसी की है, तो स्टोमेटा की डेफिनेशन नहीं है, स्टोमेटा तो और चीज़ है। उसने बताया हुआ है कि स्मॉल पोर्स होते हैं, उन स्मॉल पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है, छोटे छोटे जो सुराख होते हैं ना। मिसाल के तौर पे एक पत्ता है ना, तो ये मिसाल के तौर पे मैंने बताया कि ये एक लीफ है, ठीक है, चलिए हम ऐसे बना लेते हैं, ये लीफ है, ठीक है। अब इस लीफ के ऊपर क्या है, छोटे छोटे सुराख बने होते हैं, ठीक है, इस तरह से। स्टोमेटा जो क्या करवाते हैं, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, वाटर यहाँ से क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ये सारा जो एक्स्ट्रा वाटर होता है लीफ का, वो सारा कहाँ आ जाता है, अपर सरफेस के ऊपर, और वहाँ से वेपर, वाटर वेपर्स की फॉर्म में वो एवेपोरेट कर जाता है छोटे छोटे पोर्स के, जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं, उन पोर्स को स्टोमेटा बोलते हैं, और वहाँ से ट्रांसपायरेशन होती है। तो जो लीव है उसके ऊपर ट्रांसपायरेशन होगी और फोटोसिंथेसिस होगी। और फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, यहाँ पर रिप्रोडक्शन होती है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करते हैं फ्लावर्स। तो यही अगर हम बात करें छोटा सा, अगर मैं आपको इसकी समराइज कर दूं, तो रूट्स ने क्या करना है, ये अंडरग्राउंड पाए जाते हैं, ठीक है, ये सॉइल के अंदर क्या करते हैं, अब्जॉर्ब वाटर और एसेंशियल मिनरल्स को अब्जॉर्ब करते हैं और स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ये इसका रोल हो गया हमारे पास रूट्स का। फिर बात आती है स्टेम की, तो स्टेम के अंदर क्या आते हैं, ये सपोर्ट करवाता है लीव्स को, फ्लावर्स को एंड फ्रूट्स को। इसके अंदर कुछ वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, उन वेस्कुलर टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है, वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करवाना, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वो जो है वो हेल्प करते हैं, रोल प्ले करते हैं मूवमेंट के अंदर, वाटर को, मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को। किसके दरमियान में, रूट्स के दरमियान में और लीव्स के दरमियान में, जो बीच में स्टेम है वो सारे उसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स होंगे जो ये ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे। लीव्स की बात करें तो प्राइमरी साइड्स होते हैं किसकी, फोटोसिंथेसिस की और ट्रांसपायरेशन की, ट्रांसपायरेशन और फोटोसिंथेसिस होती है। यहाँ पे फ्लावर की बात करें तो फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है, यानी यहाँ पर रिप्रोडक्शन होती है। इस तरह ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिसाल के तौर पर एनिमल्स हैं, उनके अंदर मेल और फीमेल होते हैं, इससे प्लांट्स के अंदर भी मेल और फीमेल होते हैं। जिस तरह एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन होती है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, नया जानदार बनता है, इसी तरह से भी रिप्रोडक्शन होती है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रोल प्ले करता है। दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वो फ्लावर जो है मेनली रोल प्ले करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।